आइए अब देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक और लर्निंग टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट द्वारा ही निकल करके आया। गेस्टाल्टवादी लोग यानी गेस्टालिज्म। अक्सर लोग गलती करते हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ करके एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। वो आता है कि गेस्टालवादियों का नियम बताइए, तो वो गेस्टाल सबसे पहले लिखते हैं कि गेस्टाल एक साइंटिस्ट थे या गेस्टाल या एक विचारक थे, कुछ ऐसा करके। नहीं, गेस्टाल कोई विचारक नहीं थे, कोई नहीं थे। ये एक वैज्ञानिकों का समूह था जिन्होंने एक ओपिनियन दी जो कि निकल करके आई कि अंतःदृष्टि से कैसे सीखा जा सकता। इनके मुख्य वैज्ञानिक जो थे वो कोहलर थे। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया एक बंदर को लेकर के और आपका केले को लेकर के। जैसे अभी आपने थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको कि मछली और बिल्ली दो थे इसमें, ठीक वैसे बंदर और केला, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। आप सोचिए इतिहास में जो हम पीछे पलट रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमको लर्निंग कराने के लिए और टीचर्स की टीचिंग अच्छे से हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट निकल करके आए और सब ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और सब ने उसको डॉक्यूमेंटेड किया। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है तो हमारे लिए लर्निंग बहुत आरामदेह हो गई है, सुविधाजनक हो गई है और एक वैचारिक मतभेदता जो है वो ख़त्म हो गई। एक विचार आ गया जो कि स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारा सिस्टम जो है वो स्कूल सिस्टम नहीं था, इंडियन सिस्टम हमारा गुरुकुल सिस्टम था जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करते थे, जिसमें कि एक गुरु होता था, वो हर चीज़ का ज्ञानी होता था, हर विषय का, और गुरु माता होती थी जो उनसे छूटा वो उनकी पत्नी को पढ़ाती थी, दिखाती थी और देख करके लोग सीखते थे। पर स्कूल सिस्टम यूरोपियन कंट्री का है, ये लेकर के आए हर विषय का टीचर अलग हो, हर विषय में अलग अलग व्यक्ति दक्षता प्राप्त होता है। हमारे द्रोणाचार्य जो शास्त्र में जितने ज्ञाता थे उतने ही शास्त्र में भी थे। हमारे जितने भी गुरु हैं, विश्वामित्र या वशिष्ठ, वो शास्त्र के जितने ज्ञाता थे वो शस्त्र के भी थे, और जीवन की और भी जो परेशानियां होती हैं उन सब के भी या जो आराम होते उन सब में भी दो चार थे। जैसे खाना बनाना वगैरह भी उनके ही गुरुकुल में स्वयं के हाथों से होता था। तो आइए देखते हैं कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कैसे हम लोगों से, इसलिए हम सबको ये सारी क्लासेस पढ़नी पड़ी कि अब हम स्कूल सिस्टम में हैं, गुरुकुल सिस्टम में नहीं। हमारे अलग अलग टीचर चाहिए, अलग अलग व्यक्ति चाहिए। तो उसमें कोहलर का सिद्धांत में ही मैं क्यों बता रही हूँ, आइए बताती हूँ। कोहलर का सिद्धांत है इंट्यूशन का, अंतःदृष्टि का। आपके अंतःदृष्टि क्या कहती, आपकी सूझ क्या कहती, सूझबूझ से किसी पहेली का समाधान कर देना ही कोहलर का एक्सपेरिमेंट है। एक लाइन में कोहलर का एक्सपेरिमेंट ये है। कोहलर ने एक बंदर लिया और केले लिए और दो बांस के टुकड़े लिए। बांस के टुकड़े अंदर से खोखले होते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि दो टुकड़े आपस में फंस जाए और एक लंबा डंडा बन जाए, और वो डंडा इतना बड़ा बन जाए कि केले जहाँ टके हैं वहाँ तक ये डंडा पहुँच जाए। ये दोनों डंडे अलग अलग करके रखे गए और बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। ठीक वैसा ही पिंजरा सलाखों वाला बनाया गया कि जिसमें कि डंडा निकल जा सके। चित्र भी देखते हैं कई बार, तो उसमें दिखाया गया कि बक्से रखे गए हैं। एक बक्से के ऊपर चढ़ करके एक बांस से पहले बंदर तोड़ता है तो नहीं पहुंचता, फिर अलग एक्सपेरिमेंट है। तो क्या किया बंदर ने, ऐसा किया कोहलर ने कि दो बांस रखे जो अंदर से खोखले ही होते हैं और आपस में फंस जाते हैं, और केले का गुच्छा लटकाया। बंदर ने थोड़ी देर तक बड़ी कूद फांद करी, बांस को देखा भी नहीं, लेकिन केला उसकी पहुंच से बाहर था। फिर बंदर ने बांस उठाया, यानी कि वो एक डंडा उठाया, बांस उठाया और उससे कोशिश करी, लेकिन केला अब भी उसकी पहुंच से दूर था। कई बार प्रयास करने के बाद उसकी बुद्धि में आया कि ये दूसरा बांस भी है, तो उसने दोनों बांस मिलाया, और अब जब केला
तोड़ना चाहा तो केला उसकी पहुंच के अंदर था और उसने केला तोड़ लिया। बड़े आराम से केला टूट गया और उसके हाथ में आ गया, उसने उसको खा लिया। तो ये निकल के आया निष्कर्ष कोहलर के प्रयोग से कि बंदर ने अपने सूझबूझ से इसका काम किया, प्रयास भी किया, अभ्यास भी किया और सूझबूझ भी ली। उसकी अपनी अंतर्दृष्टि ने ये बात बताई कि ये दो डंडे इसीलिए हैं कि वो उसको केले को इन दोनों के समन्वय से तोड़ करके बाहर लाए। तो आपने देखा कितने सुंदर ढंग से ये कोहलर ने पूरा प्रयोग करा और उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया कि हमने ऐसा किया बंदर ने। अब क्या, अब इसका हमें बच्चों पे और शिक्षकों पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उन पे अध्यारोपित करेंगे, कैसे उन पे रखेंगे, उन पे उनके कार्यान्वित कैसे करेंगे। इसकी विशेषताएं जैसे ये है कि बच्चे को प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, इसकी विशेषताएं। दूसरी विशेषता क्या, बच्चे को सूझबूझ का काम करना पड़ेगा। सूझबूझ से उसकी मुश्किलातों में अंतर पड़ जाता है, उसकी दुश्वारियां कम पड़ जाती हैं। बार बार प्रयास करने से उसकी बुद्धि खुलती है। जैसे कि मैं कई बार कोशिश करती हूँ कुछ काम करने की। हमारे यहाँ एक मशीन आई थी, वो मशीन डोनेट कर दी है। हर साल मम्मी के उसमें एक 10,000 के करीब का डोनेशन करती हूँ मैं मम्मी के नाम पे, स्कॉलरशिप टाइप का। तो उसमें वो कर दिया। तो पहले मैंने उसको चेक किया ये खुलता कैसे है, तो खुल गया आराम से। एक बार में ऐसे खुल गया, बंद कर दिया जो उसका कवर था साइड से। अब उसके बाद बंद कर दिया। फिर मैंने उसको 2-4-10 दिन बाद फिर सोचा, फिर वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। बड़े प्रयास करते रहे, खुलता नहीं रहे। फिर अचानक एक दिन अपने आप वो खुल गया और काम हो गया। तो अंतर्दृष्टि अचानक कार्य करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बेंजीन का फार्मूला बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया, केकुले ने दिया, जो कि माना गया कि बॉन्ड जो है वो रोटेट करते रहते हैं। डबल बॉन्ड जो है कभी इधर होंगे, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे। बेंजीन का तभी स्ट्रक्चर बन के आया, जो उसके 6 कार्बन होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। तो वो ऐसे करके बॉन्ड 3 बॉन्ड होते हैं, वो 3 बॉन्ड 6 कार्बन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो घूमते रहते हैं। केकुलेट का जो कहानी आती वो ये आती कि वो उन्होंने सपना देखा तब हुआ। तो अंतर्दृष्टि यानी कि अपनी दृष्टि से अपने सपने को उन्होंने उससे कोरिलेट किया और उनकी समस्या सॉल्व हो गई और हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक इसी तरीके से जो ये बंदर था उसका नाम भी बता दें। उसका नाम रखा कोहलर ने सुल्तान। तो सुल्तान को केला मिल गया 2 बांस के उससे। कभी कभी इसकी विशेषता ये भी है इसकी कि ये इससे समस्या तो सुलझ जाती है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। और भी ये अचानक ही काम करती है बुद्धि, कभी कभी काम नहीं करती। तो इसकी डिमेरिट्स में आ जाएगा। आपको कुछ लाभ में तो आपने ये लिख दिया कि प्रयास करने से हो जाएगा। आपका प्रयास करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक व्यक्ति होना चाहिए जो प्रयास करे, दोनों के बीच का होना चाहिए। एक नीड भी होनी चाहिए दोनों के बीच में कि कोई आवश्यकता है। तो हम कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उस आवश्यकता से उसने सूझबूझ से 2 बांस अलग सेपरेट बांस के टुकड़े को एक कर दिया। तो इससे एक नया नवाचार सुल्तान ने लेकर के आया। तो इस तरीके से तो मेरिट आ गई। इनकी डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि मान लीजिए आपका कभी वो सूक्ष्म दृष्टि ना आए, आपकी अंतर्दृष्टि आई ही ना और आपने उतना प्रयास ना किया हो। बार बार अभ्यास से तो खुल जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उतना अभ्यास ना किया हो तो तब तो अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी ना। अंतर्मन नहीं कहेगा कि ये करिए या ये करिए, ऐसा करके सूझबूझ कैसे करें, है ना।
और कुछ बच्चे जिनके परिवार इसके फ़ायदे क्या कई जगह ये भिन्नताएं हैं इसमें, जैसे कि जिन घरों में बड़ा परिवार है और वर्सेटाइल लोग रहते, तरह तरह के लोग रहते, उसमें तो बच्चे समस्या सुलझा ले रहे हैं आराम से, क्योंकि हर तरह की समस्या उस घर में है। तो हर तरह के लोग हैं, बीएससी से लेकर एमएससी से लेकर के पीएचडी से लेकर नर्सरी तक तो बच्चा है। तो एक नर्सरी का बच्चा देखता जा रहा कि हमारे पीएचडी वाले भैया कैसे काम कर रहे हैं, बहन कैसे काम कर रही है, मौसी मौसा, और उसको आराम से सॉल्व करो। लेकिन एक बच्चा जो लोनली पाला गया, उसने तो ऐसा कोई प्रयास ही नहीं देखा। उसने तो देखा कि उनके पेरेंट्स ऑफिस गए हैं और घर में बेबी कीपर है और बेबी सिटर है, और वो कहीं ना उसको हिलने दे रही ना खुद हिल रही, तब अंतर्दृष्टि कैसे खुलेगी। तो इस तरीके से कुछ मुश्किलें आई लर्निंग में, बच्चों की लर्निंग में। अब टीचिंग में भी ऐसा आया कि जब आपको सारी एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी बुद्धि का क्या करें, उसमें तो खाली प्रैक्टिस करना, लेबर, उसमें तो मेहनत है। अंतर्दृष्टि को आप लेकर के क्या करेंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं वहाँ अंतर्दृष्टि की। ये आया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतर्दृष्टि का कोई महत्व नहीं हो रहा है। ये तो आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए, तो लर्निंग अब ऐसी हो ही नहीं रही। अब हो सकता है नई शिक्षा नीति में जो हो सकता क्या आ गई है, तो आपका इसकी ज़रूरत हो, तो कई मेरिट डीमेरिट लेते हुए कोहलर का सिद्धांत अपने आप में अभूतपूर्व सिद्धांत बन के आया। और हमें इससे ये फ़ायदा हो गया कि टीचिंग के लिए उन बच्चों को हमें आराम हो गया टीचिंग करने के लिए, कि जो बच्चे एक ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम टैकल ही कर रही है, तो उनको हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही कुछ पर। और वो बच्चे जो अच्छा अभ्यास कर ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसी पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं पर अभ्यास करने में माहिर हैं, ज्ञान ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ करके जान अनुभव प्राप्त कर रहे, तो उनको भी पढ़ाने में आसानी रही। मुश्किल क्या हो गई, ऐसे बच्चों को जिनको दोनों नहीं है, तो उनको फिर नीचे सेक्शन में डालना पड़ता, छोटे क्लास में फिर से डालना पड़ता, और फिर से उनको ये अभ्यास कराया जाता है, तब उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो कोहलर का कितना सुंदर सुल्तान पे किया गया एक्सपेरिमेंट आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो परत खुलता है, जो आप कहते हैं कि इंट्यूशन हुआ, जिसको आप कहते हैं माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड, है ना। तो शार्पनेस ऑफ माइंड को बताने वाला कोहलर का ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहलाया जाता है, या गेस्टालिज्म कहलाया जाता है। और ये जरूर से पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिए। जिंदगी के सफ़र में भी शिक्षा, जो शिक्षाएं चलती हैं उसमें भी ये सब काम आते हैं कि सूझबूझ से कैसे आप अपनी समस्या सुलझा लेते हैं। और नवाचार की आधार सीढ़ी जो है वो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत ही है, सूझबूझ ही है, कि सूझबूझ से, जैसे कि इसको अब लिखेगा, मैंने इसको लिखा था कि पहले हम पेन से लिखते थे, तो ऐसे पेन डुबो डुबो के लिखते थे, डुबो डुबो, फिर आया भर करके लिखना, ऐसे दबाया उसमें भर लिया, फिर आया पूरा भर लिया और लिखने लगे, फिर हमारा जेब गंदा हो जाता था, बैग गंदा हो जाता था, फिर किसी ने कैप खोज ली तो कैप लग गई, फिर पता चला ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, फिर किसी ने ये खोज लिया। इसमें से किसी का नाम हमको नहीं मालूम, पर हमारे लिए ये कितनी फ़ायदे वाली चीज़ हो गई कि हमारा पेन यहाँ पे है और हमें तुरंत मिल जा रहा है। जब जैसे काम है, हमारा काम सॉल्व हो गया, ये सूझबूझ कहलाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और क्लास लेने के लिए आप डॉक्टर उमा शर्मा को देखिए, सुनिए, उमा पांडे को फॉलो करिए। यूट्यूब पे भी मैं हूँ, डॉक्टर उमा शर्मा, बीएड एमएड क्लासेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस टेट की, तो इसके करके मिल जाएंगे आपको। फेसबुक पे मैं सब कुछ पोस्ट करती हूँ जो पढ़ाती हूँ, और कोशिश रहती है सब कुछ पोस्ट करूँ, जो व्हाट्सएप पे भी दे रही हूँ वो सब